औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज़ का ये जो है वो सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जो इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक्स हैं या जो लेटर्स हैं और लेटर्स कितने टाइप्स के हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ है वो कितने टाइप्स की बोली जाती है, और हमने वो भी डिस्कस किए थे कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो पढ़ना है। तो आज हम चलते हैं, हम ये समझते हैं कि जो लेटर्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं। ठीक है, लेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लेटर्स होते हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है अल्फ़ाबेट। आपने अल्फ़ाबेट्स नहीं कहना, अल्फ़ाबेट कहना है। ठीक है, कभी कभार कुछ एग्ज़ाम्स में जो है वो एक एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को एक सवाल दे देता है, वहाँ पर वो अल्फ़ाबेट की जगह पे अल्फ़ाबेट्स लिख देता है, तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स गलत होगा, अल्फ़ाबेट राइट होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि 26 जो लेटर्स हैं उनको कलेक्टिवली अल्फ़ाबेट कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आज हम ये समझते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। जब लेटर्स आपस में मिलते हैं उनकी जो स्पेसिफिकली मीनिंगफुल वे के अंदर जो है, जब लेटर्स आपस में अरेंज होते हैं, मिलते हैं, तो वर्ड्स बनते हैं। अब वो वर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? वर्ड्स बेसिकली इंग्लिश के अंदर 8 टाइप्स के होते हैं, और 8 टाइप्स के जो ये वर्ड्स हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच या काइंड ऑफ वर्ड्स कितने हैं? सबसे पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 हैं। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, इनको टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन ही इनसे होती है। या तो कोई नाउन होता है किसी का नाम, या तो कोई प्रोनाउन होता है, या तो कोई वर्ड एडजेक्टिव होता है, या तो कोई वर्ड जो है वो वर्ब होता है, या एडवर्ब होता है, या प्रीपोजिशन या कंजक्शन या इंटरजेक्शन होता है। तो ये वर्ड की जो है वो काइंड्स हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसको कह लें। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाउन को। नाउन क्या होता है? सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या है। नाउन क्या होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, या कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, उसके बाद जो नाउन होता है या तो वो यूज़ होता है सब्जेक्ट में, या तो यूज़ होता है वो ऑब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है, और हम इनको जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो तब डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल में याद रख लेना है कि हर वो चीज़ जिसका एक स्पेसिफिक नाम है उसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, बुक हो गया, उसमें उसमें जो है पेन है, उसमें वर्ल्ड है, उसमें जो है वो रूम है, उसमें होम है, उसमें हाउस है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, हाउस, रूम, अली, या आप ये कह लें अयाज, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एक नाम है, और नाम को जो है किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस का जो नाम है उनको इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आप किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन की और किस तरह पहचान कर सकते हैं। अगर कोई नाउन आ गया तो आप उसकी किस तरह पहचान करेंगे। तो सबसे पहले जो नाउन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम वो आर्टिकल से करते हैं। ठीक है, आर्टिकल से करते हैं या पॉजेसिव से करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव से। कैसे, हम उसको समझते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स बेसिकली होते हैं 3 किस्म के होते हैं। वैसे तो 2 किस्म के होते हैं आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली इनको। एन एंड द, एन एंड द, ये जो 3 हैं इनको कहा जाता है आर्टिकल। अगर आर्टिकल के बाद कोई भी जो वर्ड होगा, आर्टिकल्स के बाद किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड होगा उसको हम नाउन कहेंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रूल्स का नहीं पता होता, इसलिए जो है वो जब टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब बैठते हैं, तो वहाँ पर कोई सवाल आ जाता है सेंटेंस करेक्शन का, तो उसमें वो इस गलती को जो है वो पहचान नहीं पाते हैं, या जो वहाँ पर ये कह लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमें ये बताएं कि नाउन कौन सा है, तो वो इस बात पे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं।
ठीक है, तो आप लोगों ने अभी कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी वर्ड के साथ अगर आर्टिकल अटैच्ड है तो वो नाउन होता है। जिस तरह यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि शी इज़ अ गुड गर्ल। शी इज़ अ गुड गर्ल। गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है कि नाउन है। अब ये जो अ है ना, कि गर्ल कितनी है? एक है, ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। इट मीन गर्ल क्या है यहाँ पर? नाउन। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस को देखें, लिखा हुआ है कि शी गोज फॉर अ वॉक, कि वो जो है वॉक के लिए जाती है इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में। अब यहाँ पर ये देखें ज़रा, इसमें अगर आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन करनी है, जहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है, ये रहा नाउन। अब वाक, वाक यहाँ पर जो है वो नाउन है। वैसे वाक की मीनिंग आप जब निकालते हैं तो वाक का मतलब चलना होता है, तो चलना तो वर्ब हो गया। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर वर्ब का मतलब तो ये चलना, ये तो वर्ब है। नहीं, इसके आगे देखें क्या लिखा हुआ है? अ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अ का ये मतलब है कि यहाँ पर जो वाक है वो वर्ब नहीं, नाउन है। बस ये बेसिक्स रूल्स आप लोगों ने भूलने नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से अब इस सेंटेंस को देखें, इसमें ये बताएंगे अब नाउन कौन सा है। आप लोगों को मैं 2-3 सेकंड्स देता हूँ, इसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें नाउन कौन सा है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नाउन को आइडेंटिफाई किया होगा। ये जो द डिसीशन है ना, यहाँ पर लगा हुआ है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जो चीज़ आ गई डिसीशन, तो ये डिसीशन जो है यहाँ पर नाउन है। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में देखें, आई सेट द कंपनी एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब। अब एन एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन नाउन है, ठीक है। और दूसरा इसमें नाउन कौन सा है? फॉर द जॉब। जो जॉब है वो क्या है? नाउन है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। तीसरे सेंटेंस को देखें, उसमें लिखा हुआ है अली ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अली ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इसमें सॉरी सी, ये तो बिल्कुल वैसे इजी है इसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है ये जो वेरी है यहाँ पर, ये तो एडवर्ब है, ठीक है। इंटेलिजेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये जो बॉय है यहाँ पर ये एज अ नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि नाउन को आप किस तरीके से जो है वो नाम के अलावा अगर कोई चीज़ आगे आ जाए तो किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट रूल मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी वर्ड के साथ आर्टिकल लगा होगा तो आप ये आर्टिकल लगा होगा तो आप पहचान लेंगे कि ये नाउन है। जिस तरीके से लिखा हुआ है इधर कि द मैनेजर हैड अ ग्रेट टॉक विद द ओनर। अब ग्रेट तो वैसे तो ग्रेट का लफ्ज़ एडजेक्टिव ही है। अ टॉक, ये जो अ लगा हुआ है यहाँ पर, ये टॉक के लिए अ टॉक, कि जो मैनेजर है उसने ओनर के साथ जो है एक अच्छी बातचीत की। जो यहाँ पर अ टॉक है ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर यहीं से ही जो है क्वेश्चंस, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर, जिसमें जो है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, इस रूल को याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम अभी भी वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। और उसमें हम डिस्कस कर क्या कौन सी चीज़ कर रहे हैं? उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को। पॉइंट 2, जो पॉइंट 1 ने हमने डिस्कस कर ली थी, अब पॉइंट 2 डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कभी भी किसी भी वर्ड के साथ अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स लगे हुए हों तो आप समझ जाइएगा कि वो भी क्या है? नाउन। पॉजेसिव एडजेक्ट्स कौन से होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स माय, यूअर, हर, देयर्स, इट्स, हिज एंड आवर, ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ जो भी वर्ड लगा हुआ होता है वो नाउन होता है, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट ये है, जो दूसरा रूल है वो ये है, जिस तरीके से यहाँ पर नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई लाइक यूर इनोसेंस, ठीक है, कि आई लाइक यूर इनोसेंस। यहाँ पर यूर देखें, यूर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो यूर है ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसके साथ जो इनोसेंस लिखा हुआ है, मासूम, तो ये क्या है? यहाँ पर नाउन है। दूसरे सेंटेंस में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है द डॉग वाज वेगिंग इट्स टेल, जो कुत्ता था वो अपनी टेल को हिला रहा था। अब यहाँ पर देखें इट्स लिखा हुआ है। डॉग तो वैसे बेसिकली नाउन है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के साथ लगा हुआ है डॉग, तो ये तो नाउन है। अब इट्स जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब टेल क्या हो जाएगा फिर? ये
नाउन हो जाएगा। आई होप ये वाला भी रूल आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके से आप थर्ड सेंटेंस को देखें, उसमें जो लिखी हुई है बात, लिखा हुआ है कि एवरी फादर अर्न्स टू ब्रिंग अप हिज चाइल्ड। हर वालिद पैसे कमाता है या मेहनत करता है कि अपने चाइल्ड को अच्छी जगह पर देखे या उसको कामयाब देखे। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, हिज लिखा हुआ है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव उसके साथ लगा हुआ है चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन का मतलब है ये नाउन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम पॉइंट 3 पे आते हैं। अभी हम लोग नाउन पर ही हैं, हम अभी तक नाउन से वो मूव ऑन नहीं हुए। नाउन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम वो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो कि एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब पॉइंट या रूल नंबर 3, प्रीपोजिशन टेक्स एन ऑब्जेक्टिव आफ्टर इट, देयरफॉर वी यूज़ आइदर अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन के बारे में याद रख लें, थोड़ा प्रीपोजिशन को थोड़ा देख लेते हैं। वैसे प्रीपोजिशन का एक अलग से टॉपिक आएगा, उसमें हम प्रीपोजिशन को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जिस तरह एट है, इन है, विथ है, अलोंग एंड ऐसे बहुत सारे जो और भी हैं, ऑन है, ऑफ है, एक और ऑफ होता है। तो ये सारे की सारी क्या होती हैं, प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन जितनी भी होती हैं वो अपने पीछे क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन हम इस तरीके से भी करते हैं। आ जाएं, जैसे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि वी वेंट टू कराची, हम कराची गए। तो यहाँ पर तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कराची, और कराची यहाँ पर क्या है, एज अ नाउन। ठीक है, उसके बाद इसको देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है अली इज़ नोन फॉर चैरिटी, कि अली जाना जाता है किसके लिए, अपने बड़े दिल होने की वजह से या एक होनेस्ट होने की वजह से। तो यहाँ पर फार लिखा हुआ है, फार एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, चैरिटी। तो चैरिटी यहाँ पर क्या है, नाउन है। ठीक है, उसके बाद अब हम रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, और रूल नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं जेरिंड को। ठीक है, अब जेरिंड क्या होता है, जेरिंड थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी वर्ब उसके साथ जब इंक फॉर्म लगती है तो वो जेरिंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेरिंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जेरिंड भी नाउन हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों को आपने ज़हन नशीन करना है। कौन सी चीज़ें हैं वो, देखो, जब वर्ब इंक फॉर्म में लग जाते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो कंटिन्यूस फॉर्म हो जाती है, जब वर्ब प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म और इंक फॉर्म जो आपस में लगे हुए हों, और जेरिंड अगर सेंटेंस की बिटवीन में आए तो इसका मतलब है कि वो कौन सी फॉर्म है, कंटिन्यूस फॉर्म है, और कंटिन्यूस फॉर्म में वो नाउन नहीं होता, वो वर्ब ही होता है। लेकिन अगर मसलन जो जेरिंड है वो या तो फर्स्ट आ जाए, शुरुआत में आ जाए, या तो लास्ट में आ जाए सेंटेंस में, इसका ये मतलब होता है कि वो फर्स्ट में आए तो सब्जेक्ट है और लास्ट में आए तो वो ऑब्जेक्ट है, और इनको कहा ही जाता है नाउन। अगर वो फर्स्ट में आए या लास्ट में आए, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आए या सब्जेक्ट की जगह पे आए, वो होता नाउन है। ये 4 रूल है या पॉइंट 4 है। ठीक है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशन है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है टीचिंग, तो टीचिंग यहाँ पर क्या है तो जेरिंड फॉर्म, लेकिन जेरिंड स्टार्टिंग में आया है। ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के पे क्या है, ये नाउन है। तो इस तरीके से दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है रनिंग इज़ माई हॉबी, कि रनिंग मेरी क्या है, हॉबी है। रनिंग यहाँ पर क्या है, नाउन है। लिखा हुआ है आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग को पसंद करता हूँ। तो स्विमिंग यहाँ पर क्या है, वैसे यहाँ पर है तो स्विमिंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट भी कौन सा, नाउन। चले
कुछ और चीज़ों को देख लें। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि अगर जेरेंट की फॉर्म बीच में आ जाए, बिटवीन आ जाए, तो वो नाउन नहीं होती, वो वर्ब ही होती है। ठीक है, कैसे? जिस तरीके से लिखा हुआ है नोट इन आई वॉज टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, कि यहाँ पर जो टीचिंग है वो इन बिटवीन आया है सेंटेंस के। तो यहाँ पर जो टीचिंग है वो क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म है, वो वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर टीचिंग क्या है? वर्ब है, नाउन नहीं है। तो आई होप ये जो बेसिक्स रूल्स हैं आप लोगों को समझ में आए हों। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको आपने याद करना है, क्योंकि यहीं से जो एक एग्जामिनर होता है वो सवाल बनाता है और स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो आपने भी कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो पॉइंट 5 है, देयर आर सम सफिक्सेस दैट हेल्प अस फाइंड आउट नाउन। कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं। अब सफिक्स क्या होते हैं? ठीक है, सफिक्स देख लेते हैं कि आखिर ये सफिक्स है क्या। दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रीफिक्सेस होती हैं, प्रीफिक्सेस होती हैं, और एक होती हैं सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? हर वो वर्ड जो किसी भी वर्ड के आगे कोई चीज़ लगी हुई हो। मसलन कैसे, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक, एक वर्ड है, लेकिन उसके आगे आप अन लगा देते हैं और बन जाता है अनलाइक। तो यहाँ पर जो अन है ना, ये अन, ये है प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स ये होता है कि किसी भी वर्ड के पीछे आप कोई चीज़ लगा दें, ऐड कर दें, उसको कहते हैं सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। और कुछ हम सफिक्स को देख लेते हैं, कौन से ऐसे सफिक्स हैं, ठीक है, जो कि किसी भी वर्ड के आगे लगते हैं तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जिसमें देख लेते हैं कि कौन से, टोर है, टेर है, एंस है, इंस है, इस्ट है, शिप है, इसमें जो है ये सारी की सारी, उसमें सारी की सारी एग्जांपल्स मेंशन है। मॉनिटर, मिनिस्टर, इनहेंस, किसी चीज़ को बढ़ाना, एब्सेंस, गैर मौजूदगी, कैपिटलिस्ट, सरमाएदारी, डॉक्टर, किंगशिप, बादशाहत, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म जो होती है, ट्री, कामनेस। ये देख रहे हैं इनके आगे पीछे ना काम, खामोश, लेकिन नेस लग गया, अब ये बन गया नाउन। तो सफिक्स लगने की वजह से वर्ड चेंज हो रहा है। डिटेच, स्टेशनरी, होनेस्ट, मर्सी, रहम, फीचर्स, मूवमेंट, इलेक्शंस, किंगडम, रेंडम, सेशन, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं? ये सफिक्स लगने की वजह से और कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें? नाउन के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि एंगर इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म, कि जो एंगर है वो एक अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स नहीं है तनकीद का। यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्या है? नाउन है। और यहाँ पर एंगर क्या है? गुस्सा। यहाँ पर जो गुस्सा है वो भी क्या है? नाउन है। लव कैन नाइदर बी बॉट नॉर सोल्ड, मोहब्बत जो लव है ना तो वो खरीदा जा सकता है ना वो बेचा जा सकता है। तो लव यहाँ पर क्या है? नाउन है। ठीक है, आई होप नाउन की जो आइडेंटिफिकेशन थी, नाउन को हमने शुरू से लास्ट तक समझा कि नाउन की आप किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकें, किस तरीके से आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। अब इंशाल्लाह ये चीज़ पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा वर्ड क्या है। ठीक है, स्पेशली फॉर नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रोनाउन पे, और हम पढ़ते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होता है, ये कौन से वर्ड्स होते हैं? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, इट अवॉइड्स रिपीटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होता है ताकि नाउन की ज़्यादातर रिपीटेशन ना हो। मसलन अगर आप बार बार एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही नाम लेंगे, अली 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 अली, तो एक जो एसेंस है उस पैराग्राफ का वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, उसकी जगह पर हम अली की जगह पर ही लिख देते हैं कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट। अली एक अच्छा लड़का है, ये इंटेलिजेंट। तो ही से आपने क्या किया, उसको रिप्लेस किया, नाउन की जगह पे उसको रख दिया ताकि उसकी जो रिपीटेशन है वो ना हो सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। जिस तरीके से लिखा हुआ है कि अली बॉट अ बुक, अली ने बुक खरीदा, ही बॉट अ बुक, आपने अली की जगह पे क्या लिख दिया? ही लिख दिया। ठीक है, ही, इट कॉस्ट हिम 500 रुपीज़, कि इसको जो बुक मिला वो कितने में मिला? 500 रुपये में। अगर यहाँ पर वो लिख देता बुक कॉस्ट हिम तो लिख सकता था, लेकिन उसने नाउन की रिपीटेशन को रोका और नाउन की जगह पे उसने
इट का इस्तेमाल किया, ठीक है। बुक हो गया, जितने भी वर्ड्स, अब नाउन को प्रोनाउन कौन से होते हैं, वैसे प्रोनाउन की मैं आपको थोड़ी बहुत लिस्ट दे दूं ताकि आपको प्रोनाउन के लिए कन्फ्यूजन ना हो कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही, शी, इट एंड वी, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इनमें से जो जब सिंगुलर बात करते हैं किसी भी नाउन की जो सिंगुलर फॉर्म में हो लेकिन मेल हो या फीमेल हो, तो फीमेल के लिए शी यूज़ होता है और मेल के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ वो कलेक्टिव हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ करते हैं, ठीक है। दे यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारी गर्ल्स एक बात कर रही हैं तो दे आर सेइंग, अब दे यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत सारी पेन्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक जगह पे पड़ी हुई हैं तो उनके लिए भी आप दे यूज़ करेंगे। तो दे हम यूज़ करते हैं जो नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो उनकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर दे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोनाउंस होते हैं। अब आपने ये जब भी देखने हैं वर्ड्स, आप समझ जाने आप लोगों ने कि ये जो है प्रोनाउन है, ठीक है। अब जो इट है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ये एनिमल्स के अंदर इंसेक्ट्स आ जाएंगे। उसके अलावा जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके लिए भी इट यूज़ होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रोनाउन का जो है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है आप कर लेंगे इंशाल्लाह, कि प्रोनाउन इतना कुछ लेंदी नहीं प्रोसेस है। प्रोनाउन का एक अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा मकसद इस वीडियो का ये होगा कि हम ये समझ लें कि कौन सा वर्ड क्या है, तो जिसमें हमने प्रोनाउन को भी डिस्कस कर लिया कि हम प्रोनाउन की किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सॉरी। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव को, कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है, ही तो यहाँ पर प्रोनाउन है, वो क्या है, इंटेलिजेंट है। उसकी मीनिंग में वो क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की जो मीनिंग है उसमें कोई भी चीज़ ऐड करे, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। जिस तरीके से गिव मी सम वाटर, वाटर क्या है यहाँ पर, नाउन है। सम यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी तो चाहिए लेकिन कितना चाहिए, उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा से सेंटेंस में लिखा हुआ है कि शी गेव अस मैंगो शेक, ठीक है, मैंगो शेक। यहाँ पर लिखा हुआ है शेक, जूस किसी कहता हूँ। अब मैंगो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंगो एज ए एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। याद रख लेना इस बात को, कभी कभार नाउन इट सेल्फ कैन बिहेव एज ए एडजेक्टिव। कभी कभार जो नाउन होते हैं वो खुद एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं जब दो नाउन एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। ये मैंने आपको पॉइंट नीचे लिख के भी दी है कि नाउन जो है कभी कभार एक्टिंग करते हैं एज एडजेक्टिव, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब जिस तरीके से दूसरा सेंटेंस देखें, अब्बास इज़ अ केयरलेस बॉय, कि अब्बास जो है वो केयरलेस है। बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन, और केयरलेस यहाँ पर क्या है, केयरलेस यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री है। दुनिया में तीन तरह की कंट्रीज़ हैं, एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, एक होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, और एक होते हैं एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, एक होते हैं डेवलप्ड, और एक होते हैं अनडेवलप्ड, ठीक है। तो पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में आता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, और बहुत सारे ममालिक हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखें, लिखा हुआ है कंट्री, तो कंट्री यहाँ पर रहा नाउन, लेकिन कौन सा कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पर ये जो डेवलपिंग है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं वर्ब को, कि वर्ब क्या होता है। एनी वर्ड विच शोज एक्शन आर स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि क्या शो करता हो, एक्शन या स्टेट शो करता हो, उसको वर्ब कहते हैं। किस तरीके से है, जिस तरीके से मैं अगर बात करूं, स्लेप किसी को थप्पड़ मारना, वॉक, स्विम, ईट, ये जितने भी हैं ये एक्शन शो कर रहे हैं, काम शो कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, ये वर्ब है। और कुछ ऐसे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि होते हैं स्टेट्स ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब ऑफ स्टेट जिनको कहते हैं। वर्ब ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि वो हालत शो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो होते वर्ब ही हैं, ठीक है। तो अब वर्ब आप मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई कर लेंगे इंशाल्लाह आप किसी भी सेंटेंस के अंदर। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा वर्ब के हिसाब से या वर्ब के हवाले से। जो वर्ब है, जो वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं, आप उनका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते, याद रख लेना। वर्ब ऑफ स्टेट कौन सी होती हैं? होप, लव, हेट, हैव, बेसिकली हैव जो होता है, इनकी वर्ब ऑफ स्टेट आप नहीं बना सकते। वैसे जो वर्ब ऑफ स्टेट हैं कितनी होती हैं, मैंने तो आपको फ़िलहाल जो है अभी के लिए मिसाल दी है। वैसे कितनी होती हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं, कौन सी यूज़ हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं, वो हम वर्ब के जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल याद रख लें, होप, लव, हेट, हैव, इनकी आप इंक फॉर्म, इसमें इंक फॉर्म नहीं लगा सकते। आप होपिंग नहीं कह सकते। आप जब होपिंग बोलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लविंग नहीं बोल सकते हैं आप, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब ऑफ स्टेट है और वर्ब ऑफ स्टेट जो होती हैं उनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती है। आपने इसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं, सडन थिंग्स को, सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। मसलन अगर आपके वाओ, हुर्रा, ओ माई गॉड, वाह, वेरी नाइस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होना, या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, वाओ, हुर्रा, ये जो वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्शन से, ठीक है। इंटरजेक्शन की आपको मैं एक और आइडेंटिफिकेशन देना चाहूँगा कि जब भी इंटरजेक्शन यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में, तो वो अपने पीछे हमेशा ये साइन लेता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होती है जो किसी भी जो इंटरजेक्शन होता है उसके पीछे लगती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये भी इंटरजेक्शन है, ये भी इंटरजेक्शन है, ये भी इंटरजेक्शन है और ये भी इंटरजेक्शन है। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं कंजक्शन को। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन ऐसे वर्ड को कहते हैं, हर वो वर्ड जो कि दो क्लोज को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते, ऐसे वर्ड को कहते हैं कंजक्शन। मसलन अगर आप कहें अली एंड अब्बास, अब्बास एक डिफरेंट पर्सन, अली एक डिफरेंट पर्सन, अब्बास एक डिफरेंट पर्सन, लेकिन आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, अली और अब्बास। किसके ज़रिए जोड़ा? एंड के ज़रिए। तो एंड यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर कंजक्शन है। तो ये एंड यहाँ पर कौन सा वर्ड है? कंजक्शन है, ठीक है। तो कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो दूसरे वर्ड्स को जोड़े और दो दूसरे क्लोज को जोड़े या दो फ्रेजेस को जोड़े। जिस तरीके से लिखा हुआ है, ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, ये और मैं मार्केट जा रहे हैं। यहाँ पर देख लें, एंड यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। आई होप कंजक्शन का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, किसकी? वर्ब की, एडजेक्टिव की और कभी कभार खुद की। कैसे? ही वर्क्स ऑनेस्टली, यहाँ पर वर्क क्या है? काम। काम क्या है यहाँ पर? वर्ब है, ठीक है। अब हॉनेस्टली, ईमानदारी के साथ काम तो करता है, लेकिन ईमानदारी के साथ, तो यहाँ पर ये जो हॉनेस्टली है, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से लिखा हुआ है ड्राइव्स, ड्राइव्स का मतलब होता है, ये तो वर्ब है। ड्राइव का मतलब है चलाना, कोई भी चीज़, कोई गाड़ी चलाना, लेकिन किस तरह ड्राइव कर रहा है? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर स्लोली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह लिखा हुआ है राइट, यू राइट केयरलेसली, यहाँ पर जो राइट है वो यहाँ पर क्या है? वर्ब, लेकिन वो किस तरह लिखता है?
बेख्याली में लिखता है, ध्यान नहीं करता, तो केयरलेसली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर सेंटेंस है, उसको देखें, यू आर डूइंग दिस वर्क क्विकली, कि आप ये काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, ये वाला वर्क। यहाँ पर दिस क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है। और वर्क क्या है, यहाँ पर नाउन है। ठीक है। और क्विकली, कि कौन सा काम, काम तो कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला काम, दिस, ये किस में इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव में इजाफा कर रहा है, कि ये आप काम कर तो रहे हैं, ये वाला काम कर तो रहे हैं ले तेज़ी के साथ। ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मेरे ख्याल से अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, मगर ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको भूलना नहीं है, इसलिए ये लंबा लेक्चर हो चुका है। ठीक है। आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना इसके हवाले से। और ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो क्रैक करने में मदद होगी, आपको मदद मिलेगी इससे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, लास्ट जो हम चीज़ पढ़ते हैं वो प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हम बेसिक्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्रीपोजिशन से हमने जो है हमको याद करनी पड़ती हैं, हमें याद करनी पड़ती हैं, हम उसको याद करते हैं जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्रीपोजिशन एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस को जो है सेंटेंस उनकी जगह बताते हो, उनको जोड़ते हो। ठीक है। जिस तरीके से टू है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं एडजेक्टिव प्रीपोजिशन से, सॉरी। और प्रीपोजिशन हमेशा अपने पीछे क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। और ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, या तो वो नाउन या तो वो प्रोनाउन। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है हर, द लंच, द स्कूल, ये हैं तो ऑब्जेक्ट, लेकिन अपने अपने फॉर्म्स में। तो आई होप मेरा ये आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है इस टॉपिक के हवाले से, तो मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज करके जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी नोट्स आपको चाहिए, तो आप वो मुझसे ले सकते हैं। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।